तो आप देख रहे हैं ज्ञान जोन 81। आज हम बात करेंगे यूक्रेन के उस हमले की जिसने रूस को हिलाकर रख दिया। यह हमला था 4000 किलोमीटर दूर से आई तबाही। रूस की धरती पर रात का गहरा सन्नाटा था। हजारों किलोमीटर फैले सैन्य ठिकाने गहरी नींद में थे। सैनिक अपनी चौकियों पर थे, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। हवा में कोई खतरे की आहट नहीं थी। लेकिन यूक्रेन में एक बड़ा ऑपरेशन तैयार हो चुका था। इसका नाम था मौन विनाश। सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन ट्रकों में छिपाकर एक लंबी यात्रा पर भेजे गए थे। ये ड्रोन सामान्य नहीं थे। ये थे एफपीवी ड्रोन, आत्मघाती यंत्रों से लैस। इनका एक ही मकसद था, दुश्मन के दिल में घुसकर तबाही मचाना। जब रूस की रात और गहरी हुई, आकाश में कुछ अनसुने कंपन उठे। राडार चुप, सायरन शांत। आगामी तबाही से बेखबर रूस खुद को सुरक्षित मान रहा था। और तभी पहला धमाका हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में रूस के कई एयरबेसों पर आग का तूफान छा गया। यूक्रेनी ड्रोन एक के बाद एक एयरबेसों पर गिरे। Tu-95MS, Tu-22M3, यहां तक कि रूस का रणनीतिक रडार 50 भी जलकर खाक हो गया। आंकड़े बताते हैं 40 से अधिक रूसी लड़ाकू विमान नष्ट हुए। रूस को $7 अरब का नुकसान हुआ। पर असली चोट कहीं गहरी थी, विश्वास पर। रूस, जो अब तक युद्ध को सिर्फ यूक्रेनी सीमा तक मानता था, जान गया कि युद्ध उसके घर तक पहुंच चुका है। क्रेमलिन में घबराहट थी। पुतिन की आंखों में पहली बार चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने तुरंत पलटवार का आदेश दिया। 9 घंटे तक रूस ने यूक्रेनी शहरों पर मिसाइलें और ड्रोन बरसाए। 12 सैनिक मारे गए, 5 शहरों में तबाही हुई। लेकिन यह जवाबी हमला उस चोट को भर नहीं पाया जो यूक्रेन ने दी थी। इस घटनाक्रम ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या अब युद्ध अपने अंतिम, सबसे खतरनाक चरण में है? विश्व मंच पर चर्चा तेज हो गई। कुछ इसे डिजिटल पर्ल हार्बर कहने लगे। कुछ बोले, यह तो तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है। तभी एक और खबर आई, शांति वार्ता की कोशिश। लेकिन रूस ने इसे ठुकरा दिया। उसका कहना था, शर्तें हमारी होंगी, वरना युद्ध जारी रहेगा। और अब पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है। कहीं एक बटन, एक आदेश, और यह युद्ध परमाणु आग में बदल सकता है। यूक्रेन ने 4000 किलोमीटर की दूरी से हमला नहीं किया। उसने रूस के गर्व पर निशाना साधा। और यह चोट हथियारों से कहीं ज्यादा भारी थी।